हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट बन रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। मार्केट ने एक जो जिगजैग मोमेंटम दिखाया है, यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्निंग छिपी हुई है। इतने सारे लॉजिक है आज की ट्रेड में, लेकिन अगर यहाँ पे लॉजिक डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमें डिस्कशन करना है कल के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, या कहाँ हम प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक हल्का सा ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप मेरी लॉजिक वाले वीडियो देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। जो ये पहली कैंडल बनी है, यहाँ पे देखो 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम असली जो शुरू हुआ है। चलती ट्रेन में कभी भी नहीं घुसना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार कहा है। असली अपॉर्चुनिटी आपको इस वाली कैंडल पे मिली है, ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसने डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है। तो यहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, एक स्कैल्पिंग मिली है। कहां तक? डे लो तक, प्रीवियस डे लो तक, यानी कि जो 27 का डे लो है। ठीक है, जो हमने डिस्कशन किए थे। यहां पे अगर मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिली है। और यहां पे हमारी एक स्ट्रेटेजी भी है। स्ट्रेटेजी क्या है? वो स्ट्रेटेजी तो यहीं से शुरू होती है, जब ये बिग एक बुलिश कैंडल आ गई, उसके रिटेस्ट करती है मार्केट, तो आप यहां पे देखेंगे इसके लो तक का आपका टारगेट होता है। ये भी चीज हम डिस्कस करेंगे, हम इस पे भी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएगी आपको कोर्स में। जल्द ही इस वीक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वीक आपको मिल जाए। हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है, तो काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है आपको कोर्स में, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले कुछ लेवल हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें समझने में काफ़ी आसानी रही। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। एक तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये, राइट। ठीक है, एग्जैक्ट हाई नहीं है, पर लेकिन इसी के आसपास हाई है। आप खुद से ड्रॉ कर लेना, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके। ओके, इन दो पॉइंटों पे ही हमारी नजर रहेगी। जो भी हमारा डिस्कशन होने वाला है, इन दोनों लेवल के बीच ही होने वाला है। ये जो ऊपरली लाइन है, ये 30 का डे हाई है, यानी कि आज का डे हाई है। जो ये नीचे वाली लाइन है, ये 27 का डे लो है। ठीक है, ये डिस्कशन हमारा होने वाला है। यहां पे आप क्या देखेंगे, हम दो चीजें यहां पे नोटिस करेंगे। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके आपको मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी लोग ये सोचने लग जाए कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ रही थी और मार्केट यहां से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन हम इस बेस पे बाइंग नहीं करेंगे कि मार्केट इतने दिनों से गिरता आ रहा था कि अब पॉजिटिव हो जाएगा तो बाइंग कर लो। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को फॉलो करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए फॉलो करेंगे, और रोज ट्रेड बनाएंगे। छोटा प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट हो, कोई नहीं, हम अपनी सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। प्रॉफिट लेंगे, मार्केट से निकलेंगे। हम उस चीज पे फोकस ही नहीं करेंगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बस सिर्फ ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड हमें क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? फिलहाल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पे सिनेरियो क्या रहेगा? ये जो दो लाइन डिस्कस की गई है आपके लिए, ये आपकी एक तो स्कैल्पिंग में मदद करेगी, छोटी क्वांटिटी के साथ अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं उसमें मदद करेगी, या फिर एक अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आपकी काफी मदद करने वाली। पहले हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक फोकस रखना है कि जो आज की डे क्लोजिंग है, मार्केट उससे ऊपर चलना चाहिए। और इस केस में जो आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, वो 30 का डे हाई बनने वाला है। तो पहली प्रॉफिट बुकिंग आप यहां पे करेंगे, या एक स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ यहीं तक की करेंगे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको यहां पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर आप डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी को नहीं जानते, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये सिनेरियो क्लियर हुआ। इस सिचुएशन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ये 41,000 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, क्योंकि एक राउंड लेवल है। अब यहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस चीज को समझने की कोशिश करो।
ऊपर की तरफ जो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आए हैं, एक तो हो गया 30 का डे हाई, पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ज्यादा बड़ा टारगेट हमें नहीं रखना, केवल और केवल 41,000 का रखना है। यहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग कहां पे करेंगे? डे हाई के नजदीक। यहां पे देखेंगे मार्केट क्या मोमेंटम दिखाता है। अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो 41,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है या अगला टारगेट रहने वाला है। इस जोन में तो जाते ही हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, रिस्क नहीं लेना है। ये सोच के मत चलना कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके यहां तक चला जाएगा, यानी कि 27 के डे हाई तक। देखो जाने को जा भी सकता है, पर हमारे लिए बेहतर यह होगा कि मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे। अगर 41,000 का मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, या तो मार्केट इस जोन पे जाए, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर मोमेंटम दिखा दे, हम तुरंत ही इसका ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लेंगे। क्योंकि यहां पे हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहां से बायर्स हावी होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के ले जाएंगे। साथ ही साथ होगा क्या, जो यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे वो 41,000 के कहीं ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जैसे ही बायर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे ये स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे, और ये सारी पोजीशंस जो सेलिंग करके बैठे हुए थे वो तुरंत बाइंग में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको इजीली अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाएगा, और सीधा हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट 27 के डे हाई तक भी आपको जाता हुआ दिखे। क्लियर हो गया? तो अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। वहीं पे जो नीचली वाली लाइन है ये क्यों ड्रॉ की गई, अब इसे समझ लो। ये 27 का डे लो है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तो हम सीधा सीधा फोकस रखेंगे कि मार्केट डे लोस, जो डे क्लोजिंग है 30 की, इससे नीचे चले, और उस सिचुएशन में हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं या एक छोटा टारगेट रख सकते हैं 27 के डे लो तक का। मार्केट ने आज भी इसकी रेस्पेक्ट की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब इसका ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने सेम ही जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखाई, फिर वापस आया। इस वाली कैंडल को देखो, आपको यहां पे अपर शैडो दिखाई देगी, मार्केट ने फिर से यहां पे रिजेक्शन लिया है, फिर बाद में इसका ब्रेकआउट दिया है। तो यानी कि 27 का डे लो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो पहला टारगेट हमारा यही बनेगा। अगर कोई यहां पे पोजीशन नहीं ले पाएगा, अगर मार्केट ने 27 का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तब आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन यहां पे भी एक ट्विस्ट है, यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 40,000। जैसे ऊपर की तरफ हमें 41,000 दिखाई दे रहा है, यहां पे 40,000 एक राउंड लेवल है। भले ही आपको यहां पे ये दिखाई दे रहा हो कि मार्केट ने इसका तो बड़ी इजीली ब्रेकडाउन दे दिया था या फिर बड़ी इजीली ब्रेकआउट दे दिया, हमें ये सोच के नहीं चलना है। हमें इसकी रेस्पेक्ट करनी है, समझदारी इसी में है, प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब मार्केट नीचे आ रहा था मार्केट ने यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड किया था। हमें कुछ ऐसा चाहिए, जो भी राउंड लेवल है उनके पास मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर जैसे ही या तो ब्रेकआउट देके निकले, यानी कि यहां पे सपोर्ट लेके निकल जाए, तब हम बाइंग कर लेंगे, या फिर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन दे देगा तो हम सेलिंग कर लेंगे। नहीं तो इन जोन के पास जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक हमने दो सिनेरियो डिस्कस किए। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, या फ्लैट ओपन होके मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस चीज का भी हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो हमारे लिए जरूरी होता है कि गैप अप ओपनिंग कहां पे मिल रही है, क्योंकि हमारे लिए यहां पे 3 लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला लेवल तो यही है जहां पे मार्केट की डे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। इसके बीच और जो ये डे हाई है इसके बीच कहीं गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाए, पहला पॉइंट हमारे लिए है। दूसरा क्या है, जहां पे डे हाई है वहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। तीसरा क्या है हमारे लिए, जो ये 41,000 है इस राउंड लेवल के पास गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। 3 सिनेरियो है, और तीनों सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटेजी अलग अलग रहेगी। क्योंकि जैसे मान लो हम एक चीज को डिस्कस करते हैं, गैप अप ओपनिंग आपको इस जोन के बीच में दिखाई देती है। ये जोन कौन सा है, ये तो हो गया ऊपर की तरफ हमारा 30 का डे हाई,
ठीक है। नीचे की तरफ हमारा यहां पे हो गया ये 30 का डे क्लोज, ठीक है, इसी के आसपास है। देखो एग्जैक्ट आप मार्क कर लेना, सिर्फ लॉजिक को समझो। अगर डे क्लोज और डे हाई के बीच में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो यहां से हमारे लिए डे हाई भी काफी नजदीक हो गया और डे क्लोज भी काफी नजदीक हो गया। तो इसका मतलब हमें सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं इस जोन के बीच में, क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम है हमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं डे हाई तक, नेगेटिव मोमेंटम आया तो हम डे क्लोज तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक बड़ी बाइंग नहीं कर सकते, एक बड़ी सेलिंग नहीं कर सकते। बड़ी बाइंग कब कर सकते हैं? जब मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, और उसमें भी टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, 41,000 तक का ही रहेगा। बड़ी सेलिंग कब कर सकते हैं? जब मार्केट डे क्लोज से नीचे क्लोजिंग दे दे, तब टारगेट सीधा सीधा 27 का डे लो आपके लिए हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 40,000 आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। सिनेरियो समझ में आया? स्कैल्पिंग कहां पे मौका मिल सकता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, और बड़ी बाइंग या सेलिंग आपको कहां पे मिल सकती है वो भी डिस्कस कर दिया। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मान लो अभी हमने डिस्कस किया जो 30 का डे क्लोज है या 30 का जो डे हाई है, इसके बीच कहीं गैप अप ओपनिंग मिल जाए, लेकिन अगर 30 के डे हाई पे ही, यानी कि आज के डे हाई पे ही आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, यहां से हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहां पे स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सीधी हमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कैसे? अगर हमें यहां पे ग्रीन कैंडल दिखाई दी और प्राइस जो ये 30 का डे हाई है इसका ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चला, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट पहला रहेगा 41,000, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो इसके डे हाई तक मार्केट कोशिश करेगा पूरी जाने की, इसे अप्रोच करने की मार्केट कोशिश करेगा। हालांकि बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन फिर भी कोशिश मार्केट कर सकता है, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें वही नजर आ रहा है, ठीक है। हालांकि उससे पहले भी कुछ मोमेंटम है, जैसे 41,200 हो गया हमारा, यहां तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सिनेरियो को समझो, अगर मार्केट ने यहीं पे ही आपको, जो ये डे हाई पे बात कर रहे थे हम, अगर यहीं से आपको रेड कैंडल दिखाई दी तो आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट क्या रहेगा? डे क्लोजिंग टारगेट रह जाएगा। जो आज का डे क्लोजिंग है ये आपका सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा। अगर डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 27 का डे लो आपका टारगेट हो जाएगा। अब यहां पे क्या सिनेरियो रहेगा? अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करो। देखो, पहले पॉइंट में जो अगर गैप अप ओपनिंग आपको यहां पे मिल रही थी, सिर्फ हमें स्कैल्पिंग के मौके मिल रहे थे, इससे ऊपर बाइंग मिल रही थी, इससे ऊपर सेलिंग मिल रही थी। यहां पे हमें दोनों तरफ मौके मिल रहे थे। अगर मार्केट ने डे हाई के पास गैप अप ओपनिंग दे दी, ब्रेकआउट देके ऊपर गया तब बाइंग का मौका मिल रहा था, ब्रेकडाउन देके नीचे आया तब सेलिंग का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर डे हाई से ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी तो यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, और 41,000 से नीचे दे दी। यहां पे सिनेरियो क्या है? आपको इंतजार करना पड़ेगा मार्केट किस तरफ मोमेंटम करेगा। जो ये हमारा 30 का डे हाई है और ये है 41,000, अगर इसके बीच आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो हम शांति से बैठे रहेंगे। हम मार्केट में प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, या तो मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके 41,000 का ब्रेकआउट दे दे तब हम बाइंग कर लेंगे, या फिर मार्केट वापस आए और इसका जो डे हाई है 30 का, इसका ब्रेकडाउन दे दे तब हम सेलिंग कर लेंगे डे क्लोजिंग तक। सिनेरियो समझ में आया? यहां पे मैंने 3 चीजें डिस्कस की। देखो, अगर कुछ भी समझ में ना आए, करे वीडियो को आपको एक बार फिर देखना है, तब भी कुछ समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। सिनेरियो समझ में आया? अभी तक हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग होगी तब क्या करना है। गैप अप ओपनिंग में भी हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए कि कहां पे गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। वहीं पे डिस्कशन करते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई। गैप डाउन ओपनिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, वैसे तो यहां पे भी 3 सिनेरियो बनते हैं, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सीधे सीधे 27 का डे लो। इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बस हमें ये देखना है।
अगर यहां पे 27 पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन किया तो इसका मतलब ये 27 का डे लो सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। तो आपका टारगेट पहला 30 की डे क्लोजिंग, ब्रेकआउट मिल गया तो 30 का डे हाई। सिनेरियो समझ में आया? अगर मार्केट 27 के डे लो से नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता है तो सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इस केस में आपको नजर रखनी है 40,000 पे। अगर 40,000 का ब्रेकडाउन मिल गया फिर तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट अपने डे लो को भी अप्रोच करने की कोशिश करे। तो पूरा सिनेरियो समझ में आया। अब मैं आपको लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ, वहां पे देखते हैं पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कहां पे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों का भी यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो काफी लोग नो ट्रेडिंग जोन ऐड करना चाहिए कि नहीं, काफी लोग वैसे ही मैंने हटा दिया है, लेकिन आप बताना नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए कि नहीं, जहां पे मैं आपको बताता था कि आपको कहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी होती। अगर आप वो भी फीचर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं, पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखाई दे रहा है। डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लाइक ही हमें बताते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। तो फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं, अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,633 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,119 का दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,418 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,148 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,848 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 39,363 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट आपको पता है 5000 लाइक। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।